राम राम भाई सारे याने कैसन बारा लोग सब बढ़िया। तो हमेशा की तरह आज भी इधर उधर की नो बकवास, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हम लोग आज चालू करने वाले हैं रूल्स फॉर रे फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इज इट क्लियर? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं रे इमेज, तो उसके लिए क्या क्या रूल है? सेम रूल है। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था उसको अगर एक बार नोट्स से रिवाइज कराना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था कि 4 रूल होते हैं। कितने रूल्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल्स में क्या क्या होते हैं? पहल का होता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी अगर हमारे पास कॉनकेव रूल है, हमारे पास 4 रूल होते थे, जिसमें से पहला रूल है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर हो और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हम रे ऑफ लाइट भेजेंगे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा। दूसरे रूल की बात करें तो हमने बात किया था कि कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया था और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। मेजर ये 3 रूल हैं। चौथा रूल जो था हमारे पास वो बता रहा था, एक मिनट, हाँ, चौथा रूल जो है वो हमको बता रहा था कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। अगर कोई कॉनकेव मिरर है और उसको कि पोल से किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट किया जाए, पोल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाते हुए अगर वो पोल पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम डायरेक्शन में क्या रिफ्रैक्ट हो जाएगा, किस एंगल बनाते हुए? आर एंगल बनाते हुए। मतलब अगर मैं समरी आपको बताना चाहूँ तो मैंने बताया था कि आपके अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पोल से होकर के जाएगा, पहल का। दूसरा मैंने बताया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में वापस बाउंस बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिरर से 90 डिग्री पर होता है। तीसरी बात मैंने बताया था कि अगर फोकस से पास कराओगे, अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाओगे तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, चौथा मैंने बताया था कि अगर पोल्स पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर के गिरता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बनाता है तो वो आर एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसमें I इज इक्वल टू आर होता है। तो ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। सेम यहाँ पर भी है, बस अंतर ये है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। जबकि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि वो रे को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो अगर हम अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है माय डियर फ्रेंड्स? डाइवर्ज कर देता है। कॉनकेव मिरर कैसे रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज। कॉनकेव मिरर कैसे रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है? तो चलो रूल्स फॉर क्या हम चालू करने वाले हैं? रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, देखो रूल सब सेम है, रूल क्या है, सब सेम है। उसमें भी ये होने वाला है कि हम 4 ही केस होने, पहला क्या होने वाला है, पहला क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होने वाला है, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा क्या होना है, पासिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या होना है, पासिंग थ्रू एफ यानी फोकस। और चौथा क्या होने वाला है, फॉलिंग एट, चौथा होने वाला है फॉलिंग एट, चौथा क्या होने वाला है, चौथा क्या होने वाला है, फॉलिंग एट, चौथा होने वाला है फॉलिंग एट पी, मेकिंग एंगल आई विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास यही 4 केस होना है। और जो अब हम किस चीज़ के लिए पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बस जो कॉनकेव था वो कन्वर्ज कर रहा था, जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो चलिए सबसे पहले जो पहला केस है उसको बनाते हैं, लेट ये हमारे पास क्या हो गया, एक अंदर अगर हम प्लेटिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो अंदर होता है, इसके पास फोकस भी अंदर होता है, ठीक है। तो अब पहला केस क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे तो आपको पता है ये अपने तरफ नहीं, अपने से दूर फेंकता है, कन्वर्ज नहीं करता है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाएंगे तो रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो फोकस के तरफ आएगा। तो इसमें तो फोकस के तरफ नहीं आएगा, फोकस से दूर जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। यानी अगर कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई एक रे ऑफ लाइट डालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, और ऐसे डाइवर्ज करेगा जैसे लगेगा डॉटेड लाइन से अगर बढ़ाएंगे कि वो फोकस से आ रहा है, क्या आ रहा है, फोकस से आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को उसको डाइवर्ज कर देगा। कि कैसे डाइवर्ज करेगा, प्रिंसिपल फोकस के तरफ से डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या, इज इट क्लियर, हम दूसरा हमारे पास क्या था कि अगर फिर ये थोड़ा कम कर दें, दूसरा हमारे पास क्या था कि फिर मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, फिर हमारे पास एक ऐसे है, फिर हमारे पास एक ऐसे है, फिर हमारे पास एक ऐसे है, जिसका अंदर क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब क्या है, पासिंग थ्रू सी से पास करना, यानी इसमें अंदर तो लाइट नहीं आ सकता है, लेकिन अगर मैं सी को यहाँ पास ला दूँ तो और अच्छा होगा। ये हो गया एफ और ये हो गया सी, ये हो गया सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हो। तो डॉटेड लाइन अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पर कहीं रे ऑफ लाइट गिरा जो लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, जो लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसे आएगा और फिर इसी के रास्ते वो चला जाएगा, इसी के रास्ते फिर वो वापस चला जाएगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है, इट सीम्स वो उस पर गिर रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है, उस पर गिरता है या उस पर जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वर्चुअल होता है, इमेज के अंदर होता है। इसीलिए हम लोग को उस चीज़ को किस चीज़ से बनाना पड़ता है, डॉटेड लाइन से। तो अगर डॉटेड लाइन से हम ये एक्सप्रेस करें कि रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। चौथा देखो, पासिंग थ्रू फोकस। चौथा देखो, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तीसरा सॉरी तीसरा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ क्लियर है। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया ऐसे एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया।
इसको थोड़ा आगे बनाने की कोशिश, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर अब हम फोकस पे एक रे ऑफ लाइट गिराएंगे, यानी लगेगा कि जैसे वो फोकस पे ही फॉल कर रहा है, फोकस का पॉइंट यहाँ पर है। तो मान लो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट ला करके अगर हम गिराते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, और रे ऑफ लाइट ला करके यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट फोकस के तरफ गिराते हैं, और रे ऑफ लाइट होगा जो फोकस के तरफ आके गिरेगा, तो वो फोकस के पॉइंट से अगर फोकस के पास होता हुआ लगेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे आ रहा था, फोकस पे वो गिर रहा था, लेकिन फोकस के बाद रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। चौथा केस क्या होता है, चौथा केस भी बहुत सिंपल हो जाती है। इज इट क्लियर? चौथा केस भी एकदम सिंपल हो जाता है कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया। अगर पोल पे कोई रे ऑफ लाइट आकर के गिर रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बना रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आर एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। आज यहाँ पर आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर के गिरता है जो आई एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से आर एंगल बनाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा जिस केस में आई इज इक्वल टू आर होगा। तो इसमें भी चार केस ही है कॉनकेव मिरर जैसे, लेकिन बस ये अंतर है कि कॉनकेव मिरर में सारा चीज़ रियल होता था, मिरर के सामने होता था, जिसके वजह से वो डायरेक्ट उस पर आकर के गिरता था। और यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर आके गिर रहा है। पहला केस कि वो फोकस पे पहला केस क्या था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, डायरेक्शन देखो अगर ऐसे बना दिया, एक मिनट इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो जैसे देखो हमारे पास ऐसे कॉनकेव मिरर हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हम ऐसे किए और ये हमारा फोकस हो गया, ऐसे किए और ऐसे किए। अब बताओ ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला केस है कि फोकस पे आता हुआ केस है? ये कैसे पता चलेगा? ये इस एरो से पता चलेगा। किस चीज़ से पता चलेगा? इस एरो से पता चलेगा। अगर एरो ऐसे जा करके और फिर ऐसे जाए तो कौन सा एरो मिरर की तरफ जा रहा है? ये एरो मिरर की तरफ जा रहा है, यानी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जा रहा है, मतलब मिरर की तरफ पहले कौन जा रहा है? मिरर की तरफ ये जा रहा है, यानी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर हो जा रहा है। जबकि वहीं अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर एरो साइन ऑफ एरो बदल दूँ तो वो क्या दिखाएगा कि वो पहले फोकस पे आ रहा है, और फिर फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे कॉनकेव मिरर में था वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में, बस अंतर ये हो जाता है कि इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाते हैं, वर्चुअल हो जाते हैं, और कॉनकेव मिरर में वो रियल रह जाते हैं। अगर मैं आपको नोट से वो बताना चाहूँ, लैंग्वेज के रूप में अगर बताना चाहूँ, तो सबसे पहला केस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after reflection from the mirror, यानी मिरर के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट का रे है वो ऐसे जाएगा जैसे लगेगा कि वो फोकस से निकल रहा है। दूसरा केस क्या हो रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो फिर वो उसी पाथ के अलोंग क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट है वो फोकस के तरफ जा रहा है, तरफ जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और चौथा केस क्या है कि अगर पोल पर रे ऑफ लाइट पड़ रहा है और रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट एट पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाता है, वो वापस चल जाएगा। तो देखिए रूल तो मैंने उसमें ही आपको सारा बता दिया था, बस कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग से कॉन्वेक्स मिरर बना दिया कि कैसे उसमें काम होता है और कैसे इसमें काम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक लाऊंगा जो होता है रे डायग्राम। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब मैं एक एक करके बनाऊंगा, वरना मैं अपने
इससे आपको समझा दूंगा, नोट से समझा दूंगा कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।